लीला जाने तेरी तू ही भगवाना, किसी को हंसाना किसी को रुलाना। सब माताओं से निवेदन है, बजाओ मिलकर मीठी मीठी ताली, लगाओ सत्संग में गोता, गाओ लीला जाने तेरी तू ही भगवाना, किसी को हंसाना किसी को रुलाना, किसी को हंसाना किसी को रुलाना। पाप करके भी रहता सुखी है, कोई पाप करके भी रहता सुखी है, कोई पुण्य करके भी रहता सुखी है, कोई पुण्य करके भी रहता सुखी है। किसी को तू देता दौलत खजाना, किसी को हंसाना किसी को रुलाना, किसी को हंसाना किसी को रुलाना। सुनी दिखाए कोई गोद अपनी सुनी दिखाए, किसी की नसीबी में ललचना खिलाना, किसी को हंसाना किसी को रुलाना, किसी को हंसाना किसी को रुलाना। पंडित सयाने सैकड़ों हजारों जग में पंडित सयाने, मगर तेरी लीला तो तू ही एक जाने, मगर तेरी लीला तो तू ही एक जाने। मुझको कहेगा जगिए पागल दीवाना, किसी को हंसाना किसी को रुलाना, किसी को हंसाना किसी को रुलाना, किसी को हंसाना किसी को रुलाना। लीला जाने तेरी तू ही भगवाना, किसी को हंसाना किसी को रुलाना, किसी को हंसाना किसी को रुलाना, किसी को हंसाना किसी को रुलाना। लीला जाने तेरी तू ही भगवाना, किसी को हंसाना किसी को
बोली भक्त और भगवान की। राजा बलि की कथा अष्टम स्कंध में आती है। आज हम सभी श्रवण पान करेंगे प्रहलाद जी के पौत्र की कथा। भगवान हरदोई जिला में 2 बार आए। अब आप सोचोगे बार बार कह रही 2 बार आए हैं 2 बार आए हैं, लेकिन 2 बार कब आए थे भगवान? बड़ी अद्भुत कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। प्रहलाद जी का पौत्र राजा बलि बड़ा धर्मवान राजा था। जानते हो, देखिए ये जो प्रहलाद जी थे ये राम जी के भक्त थे ना, लेकिन राक्षस जाति के थे। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि भगवान को जपने के लिए हमें जाति पाति की जरूरत नहीं है। प्रहलाद जी राक्षस जाति के थे। प्रहलाद जी के बाद जितने भी राजा हुए सब बड़े धर्मवान, बड़े सौम्यवान, सरल स्वभाव के, लेकिन हमारे कर्मों से हमारी जाति नहीं बदलती। कुछ कुछ लोग कह देते हैं कि जो बढ़िया काम करे वो पंडित, कहते हैं ना कि जो बढ़िया काम करे वो पंडित। देखो ऐसी बातें करना मूर्खता से कम नहीं है। एक बात बताओ, जगत के जगदाधार परम ब्रह्म त्रिलोकीनाथ जन्मे अयोध्या में राजा दशरथ के घर में, है ना, राम जी। और राम जी के अंदर सब गुण थे, समस्त गुणों से संपन्न भगवान श्री रामचंद्र। और रावण कौन था? रावण शराब पीता था, नालायक था, दुष्ट था, नीच था। रावण पंडित कहा जाता है। अगर कर्मों से जाति पाति बनती तो रावण को पंडित क्यों कहते हो? और भगवान श्री रामचंद्र को क्षत्रिय क्यों कहा जाता है? जाति पाति अपनी जगह पर है, लेकिन जाति पाति हमारे कर्मों का क्या लेना देना जाति पाति से? भले तुम कैसे भी हो, लेकिन हमारी जाति पाति क्या है ये मत सोचा करो। हमारे कर्म कैसे होंगे? जब रोड पर निकलोगे तो लोग हमें हाथ जोड़ेंगे, जात देखकर नहीं काम देख करके जोड़ लेते हैं, है ना। ये मत सोचो हम किस जाति के हैं। जब आपका कथा सुनने का मन करे, भजन का मन करे, भूल जाओ कौन सी जाति के हो, बस याद कर लो हम भगवान के पक्ष में, हम भगवान के दास हैं, भक्त हैं। और भगवान का दास केवल भजन कथा सुनता है। प्रहलाद जी के बाद जितने राजा हुए सब बड़े धर्मवान। प्रहलाद जी का पोता हर साल अपने यहाँ यज्ञ करता था, और ऐसा वैसा यज्ञ नहीं कि नाम का यज्ञ हो। प्रहलाद जी का पोता जब यज्ञ करता था तो यज्ञ में जो आ जाता, ब्राह्मण संत शिरोमणि तो बड़ी दूर की बात है, जो आ जाता था और जो एक बार मुंह से कह देता था वो राजा बलि उसको दान कर देता था। ऐसा धर्मवान प्रहलाद जी का पोता था। एक दिन राजा बलि अपने बाबा प्रहलाद के पास में गया, बोला बाबा हमारा संवा यज्ञ करने का मन कर रहा है। बोले वाह बेटा बड़ी अच्छी बात है। तो नगर में ढोड़ी बजवा दी गई कि राजा बलि संवा यज्ञ करना चाहता है। अब देखो सभी इस बात से बड़े प्रसन्न हो गए, खुश हो गए कि राजा बलि संवा यज्ञ करना चाहता है। तो सब प्रसन्न थे, एक व्यक्ति उदास हो गए, और वो कौन थे? देवादि देव इंद्रदेव। अच्छा इंद्रदेव क्यों नाराज हो गए ये भी आप लोग सुन लो। पहले का ऐसा नियम था कि जो राजा या जो साधु या जो महात्मा सौ यज्ञ कर लेता था तो सौ यज्ञ के बदले फिर भगवान विष्णु प्रकट होते थे और इंद्र का इंद्रासन उसे दे देते थे। अब आप बताओ, आपको पता चल जाए कि ये भागवत कथा हो रही है और इसके पूरे होने के बाद हमारा घर चला जाएगा तो आपको दुख नहीं होगा? राजा बलि के यज्ञ से बड़ा इंद्र देवता बेचारे परेशान हो गए विष्णु जी के पास, और विष्णु जी के पास जाकर कहा प्रभु
आपकी जो मर्जी होगी वो करोगे, आपको रोकने वाला कौन है प्रभु। लेकिन मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। क्या निवेदन? बोले महाराज इंद्र सौवा, बोले महाराज राजा बलि सौवा यज्ञ करना चाहता है, और अगर उसका यज्ञ पूरा हो गया तो आप तो जाओगे, मेरा इंद्रासन दे दोगे। लेकिन आपने सोचा है प्रभु इंद्रासन मेरा घर है, अगर मेरा घर दे दोगे तो हम सब तो बेघर हो जाएंगे ना प्रभु। तो आप कुछ करो, उस यज्ञ को रोक दो जा करके। भगवान विष्णु ने जब इंद्र की बातों को सुना तो भगवान विष्णु इंद्र से बोले, देखो आप हमारे पास मदद मांगने आए हो, मैं आपकी मदद करूंगा। आप मेरे पास मदद मांगने आए हो, अब जो हो सकेगा वो करेंगे उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए, रोकने के लिए। लेकिन एक बात याद रखना, महाराज मानस में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान आप हमसे मदद मांगने आए हो, जो हो सकेगा वो करेंगे आपकी मदद के लिए। लेकिन एक बात याद रखना, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। महाराज यहाँ कर्मों का फल मिलता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा यज्ञ को रोकने की, फिर भी मान लो राजा बलि चालाक निकला, उसने अपना यज्ञ पूरा कर लिया किसी न किसी तरह से, तो क्षमा करना, मुझे आपका इंद्रासन देना पड़ जाएगा। इतना कह करके मेरे प्रभु ने बौना स्वरूप बनाया। भक्तों के लिए भगवान बौना बन जाते हैं। देखो कहीं कहीं प्रधान आए, सांसद आए, विधायक आए तो वो नीचे बैठे कथा नहीं सुनते। अरे कहते विधायक साहब आए, 2-3 गद्दा डालो, ऊपर चद्दर लगा दो, विधायक साहब आ रहे हैं। अब विधायक साहब ये ना जानते ये जनता पैसा लेने के लिए इतनी सेवा कर रही है। अब विधायक साहब बढ़िया पैसा ना दे, फिर देखा बात है विधायक रुपया देखो दे। विधायक हो, सांसद हो, लेकिन तुम भगवान के ऊपर थोड़ी ना हो, तो तुम जनता के ऊपर बैठो। लेकिन यहाँ तो जनता के मालिक है ना, तो यहाँ पर अकड़ ना दिखाओ कभी भी। भगवान हमारे बौना बन गए हम सबके लिए, और उनकी कथाएं सुनाई जाती हैं, फिर भी हमारी बुद्धि में नहीं पड़ता। यही कलयुग है महाराज, यही कलयुग है। भगवान ने बौना स्वरूप धारण कर लिया। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया, भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। लेकिन किसी के सामने, लेकिन किसी के सामने चर्चा नहीं किया। भक्तों के लिए आपने क्या
क्या नहीं किया। कल आपने कथा को सुना था ना, हिरण्यकश्यपु की कथा, कैसे रक्षा करी थी, प्रहलाद को बचाया, खंभे से आ गए। बताओ, खंभे से भगवान आ जाते हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए। प्रहलाद को बचाया, खंभे से आ गए, ऐसा करिश्मा आपने पहले नहीं किया। भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। बौना बन गए भगवान, जिसको बामन स्वरूप कहते हो। राजा बलि का बड़ा नाम सुन करके भिक्षा मांगने आ गए। राजा बलि ने जब भगवान विष्णु को बौना स्वरूप में देखा, सिंहासन पर बिठाया, पूजन सेवा सत्कार किया, बोले महाराज हमने 99 यज्ञ किए हैं और 99 यज्ञ में एक से एक साधु संत महात्मा हमारे यहाँ आए, जो मांगा हमने उनको उनकी जुबान के अनुसार दान दिया है। लेकिन महाराज तुम जैसा संत आज तक नहीं आया, जिसे देखो तो मन करता है देखते ही रह जाओ। इतनी चमक चेहरे पर, इतना तेज, इतनी बुद्धि। महाराज कौन हो तुम? हमारे यहाँ बहुत संत आए, जो मांगा दे दिया, लेकिन तुम जैसा संत नहीं आया। बहुत खुश हूं मैं आपको देख करके। बैठो और बताओ कैसे सेवा करूं आपके अपने यहाँ पर, क्या मांगोगे? तन के निमित्त, बलि कह रहा है विष्णु जी से, तन के निमित्त तप के निमित्त। हे नाथ कहो इच्छा क्या है, सेवक चरणों में हाजिर है, मेरे लायक सेवा क्या है। बोलो महाराज क्या मांगना चाहते? तुम जैसा हमारे यहाँ आज तक कोई संत ही नहीं आया कि जिसे देखो तो मन करता देखते रह जाओ, देखते रह जाओ। इतनी चमक चेहरे पर है, क्या मांगोगे बताओ महाराज। राजा बलि ने कहा भोजन मांगो, कपड़ा मांगो। भोजन की इच्छा है तो बताओ 56 प्रकार के व्यंजन बनवा दूं। वस्त्रों की इच्छा है तो बताओ भंडार खुलवा दूं। क्या मांगोगे? भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगोगे वो हाजिर है। और हमारा दान केवल भोजन कपड़ा तक ही नहीं है। हे नाथ हमारा तन मन धन सब चरणों पर न्यौछावर है। बताओ क्या मांगोगे महाराज? तो बामन प्रभु ने कहा राजन हम जो मांगेंगे दे दोगे। हाँ जो मांगेंगे दे देंगे। बताओ। बामन प्रभु ने कहा राजन हमें भरोसा नहीं हो रहा है कि हम जो मांगेंगे वो आप दे दोगे, भरोसा दिलाओ। राजा बलि बोला कैसे बात कर रहे हो महाराज, हमारे यहाँ से जो आया जो मांगा वो लेकर गया। कोई कह नहीं सकता कि बलि के द्वार पर गया हूँ खाली हाथ लौटा हूँ, तो क्या आपको खाली हाथ भेज दूंगा? महाराज आप मांग लो। बोले नहीं, अगर सच में आप मुझे वो दे दोगे जो मांगेंगे तो आप पहले संकल्प करो। बामन प्रभु ने कहा संकल्प करो। राजा बलि ने कहा चल ठीक है, आपको अगर संकल्प पर ज्यादा भरोसा है जुबान से तो लो संकल्प करता हूँ। हाथ में जल लिया और जल लेकर के संकल्प करता है राजा बलि, तिरवाचा नाथ में भरता हूँ, अपना वचन निभाऊंगा, सौगंध गुरु की खाता हूँ, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। राजा बलि ने कहा लो किया तिरवाचा, खाई गुरु की कसम कि आप जो मांगोगे हम वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे। मांगो क्या मांगोगे? राजा बलि से भगवान ने कहा राजन मेरी कोई बहुत बड़ी इच्छा नहीं है, मैं एक छोटा सा दान लेने आया हूँ। क्या आप मुझे 3.5 कदम पृथ्वी दे दोगे?
जैसे 3.5 कदम पृथ्वी का नाम लिया, राजा बलि को हंसी आ गई। राजा बलि ठहाका लगाकर हंसने लगा और हंसते हंसते एकदम से गुस्सा हो गया। गुस्सा क्यों हो गया? बलि ने कहा, बलि बोला इतना तुच्छ दान, बलि बोला इतना तुच्छ दान, लेने में है प्रभु मुझे शर्म, इतना कर करवा कर मांगा तो पृथ्वी 3.5 कदम। बलि ने कहा, उधर कल गर्म पानी रखा था, आज नहीं है। बलि बोला इतना तुच्छ दान, देने में है प्रभु मुझे शर्म। बलि ने कहा, महाराज आपने दान मांगा, वो भी 3.5 कदम पृथ्वी, आपको मांगने में शर्म नहीं आई, लेकिन देने में है प्रभु मुझे शर्म। इतना प्रण करवा कर मांगा तो पृथ्वी 3.5 कदम। आप गांव के प्रधान के घर जाओ, बड़े आदमी के घर, मतलब प्रधान से भी बड़े अमीर आदमी होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि प्रधान गांव का राजा बोला जाता है ना। प्रधान जी के घर जाओ, कहो प्रधान जी जो मांगेंगे दे दोगे? प्रधान जी कहे हाँ। कहो ना प्रधान जी कसम खाओ, जो मांगेंगे दे दोगे। प्रधान जी कसम खा ले, फिर कह दो प्रधान जी सुई दे दो। अब बताओ प्रधान जी को गुस्सा नहीं आएगा? बलि राजा है और राजा से दान मांगा है 3.5 कदम पृथ्वी। तो बलि ने कहा, मांगने में शर्म नहीं आई आपको, लेकिन देने में है प्रभु मुझे शर्म। इतना प्रण करवा कर मांगा तो पृथ्वी 3.5 कदम, और कुछ मांग लो महाराज। तो बामन प्रभु ने कहा, महाराज जिसको तुम इतनी देर से तुच्छ दान कह रहे हो, इसी पृथ्वी में मेरा उठना बैठना लेटना सोना खाना चलना फिरना सब होता है। देखो समझदार को इशारा काफी, समझदार व्यक्ति के लिए कोई बात बोलो तो वो इशारे में समझ लेगा, यही समझदार की समझदारी है। एक बार जैसे शाहजहांपुर जो जिला है बड़ा प्रेमी जिला है, हमने बहुत कथाएं करी है वहाँ। तो लेकिन एक कहते हैं ना कि किसी किसी चीज में नाम खराब होता है। कहते हैं शाहजहांपुर जिले के लोग बड़े उजड्डे हैं, ऐसा पहले लोग बोला करते थे। तो एक विदेशी आया, अंग्रेज रिक्शा पर बैठा शाहजहांपुर में। तो रिक्शा वाले से कहा, हमने सुना है तुम्हारा शाहजहांपुर जिला बड़ा उजड्ड है। रिक्शा वाला कहा थे, कितने कहे तुम सच बता पाओ। विदेशी कहा, बस समझ गए। विदेशी जान गया कि जब पूछा तब 30 आन कोई बात बनी बिगड़ी तो ये क्या करी। समझदार कोई सारा काफी। भगवान इशारे में बता रहे हैं कि जिसको तुम तुच्छ दान कह रहे हो ना, इसमें मेरा उठना बैठना लेटना सोना खाना चलना फिरना सब होता है। देना हो तो हाँ करो, नहीं देना तो मना कर दो। अब आप अच्छा बताओ, इतनी सी पृथ्वी में किसी का इतना काम कैसे हो जाएगा? भाई समझना चाहता तो वो समझ जाता, लेकिन उसके पल्ले नहीं पड़ा। ये बात पूरे नगर में फैल गई कि एक ब्राह्मण आया है और बड़ा संतोषी ब्राह्मण है, उसने केवल 3.5 कदम पृथ्वी मांगी। ये बात बलि के गुरु शुक्राचार्य को पता चली कि एक ब्राह्मण आया है बड़ा संतोषी। तो शुक्राचार्य जी ने सोचा दाल में कुछ काला है। एक तो ब्राह्मण और ऊपर से संतोषी मतलब जरूर दाल में कुछ काला है। तो शुक्राचार्य जी जांच करने आए मामले की। अम्मा को तनिक हाथ लगा दूं, अम्मा दिन में सो रही है। हे प्रभु, अम्मा बरबराना नहीं हमको।
हमने बाधा डाल दी। महाराज जी कहते हैं शुक्राचार्य जी मामले की जांच करने आए, तो शुक्राचार्य जी ने देखा कि वो कोई बौना ब्राह्मण नहीं है, वो जगत के जगदाधार परम ब्रह्म लक्ष्मी के पति विष्णु जी बैठे थे। शुक्राचार्य ने एकांत में बलि को बुलाया और बलि को बुला कर ले गए। बोले बेटा दान मत देना, दान मत देना। क्यों बेटा? बोले जिसको तुम ब्राह्मण समझ रहे हो और जिस 3.5 कदम पृथ्वी को तुम तुच्छ दान समझ रहे हो, ये इनके 3 लोक हैं, सब मांग लिया है तुमसे घुमा घुमा करके। महाराज दान मत पूरा करना। राजा बलि ने कहा अब ये चाहे विष्णु हो और चाहे भिखारी हो, लेकिन हमारे तो दरवाजे पर याचक बनकर आए हैं ना, और याचक बन करके मैं नाम कमाऊंगा। बलि ने कहा मैं याचक को दान दे करके नाम कमाऊंगा। देखो तुम कितने भी पैसे वाले व्यक्ति हो, कितने भी पैसे वाले व्यक्ति हो, यानी करोड़ों पर खेलने वाले हो, और कोई फुटपाथ पर रहने वाला अगर तुम्हें 4 पैसे दे रहा है तो उस वक्त तुम उससे छोटे माने जाओगे। क्यों माने जाओगे? क्योंकि देने वाले के हाथ सदैव ऊपर होते हैं ना, और लेने वाला कितना भी धनाढ्य व्यक्ति हो उसके हाथ हमेशा नीचे हो जाते हैं। देने वाला बड़ा माना जाता है। एक बार हमें गांव कथा कहने गए, वो व्यक्ति बड़ा पैसा वाला, 100 बीघा जमीन का जोतकार, 2-3 मंजिल घर बना, घर में ट्रैक्टर ट्राली 2-4 4 व्हीलर। तो जब वो हमें भोजन कराए तो कुछ व्यक्तियों की आदत नहीं होती, भोजन कराए बिल्कुल हमारे सामने बैठे टेबल पर। बोले बिटिया जैसो हमारे घर खाओ जात ऐसे पूरे गांव न खाओ जात। रोज रोज हमसे अच्छा वो ये बात बोले, लेकिन हम भैया कहेगा तुम्हारे घर में, तो हमने कुछ नहीं कहा। हमने कहा हाँ सही बात है। तो पता है लास्ट वाले दिन बोले बिटिया हमारे 100 बीघा पेपरमेंट बो। हमने कहा हाँ भाई बोआ नहीं है तो आप इतने पैसे वाले कैसे हो, तो दिख ही रहा है। लास्ट वाले दिन जब हम चले तो हमसे कहा बिटिया तने दक्षिणा कम कर लो, देख लो 100 बीघा पेपरमेंट बो, घर में ट्रैक्टर ट्राली, हमें पैसा देवैया वही में उसका हाथ कम कर लो। ये पैसा वाले लोग हैं, या तो पैसा वाले बन ही लो या तो पैसा वाला काम ही कर लो। फिर राजा बलि ने कहा मैं दान पूरा करूंगा, मैं नाम कमाऊंगा, भले ये विष्णु हो, लेकिन हम आज विष्णु को दान देंगे। भाई विष्णु जी तो दुनिया को देते हैं, आज मैं दूंगा, मैं नाम कमाऊंगा। शुक्राचार्य ने सोचा मेरा शिष्य मूर्ख हो चुका है, इसके कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। लेकिन शुक्राचार्य ने कहा जब तक मेरी चलेगी मैं ये दान पूरा नहीं होने दूंगा। शुक्राचार्य जी ने दिमाग लगाया क्या करूं। शुक्राचार्य जी जिस बर्तन से पांव धोने, जिस पात्र से बर्तन से पांव धोने जा रहे थे विप्र देवता के, उसमें आंख लगा करके बैठ गए। बड़ी बड़ी आंख फैलाई और बर्तन की टोटी में आंख लगाकर बैठ गए। बोले पानी ही नहीं गिरेगा और जब जल ही नहीं आएगा तो संकल्प कैसे पूरा होगा। राजा बलि संकल्प के लिए पांव धोने चला, तो जानते हो अब गुरुजी आंख लगा करके बैठे, अब पानी नहीं गिरा। बलि बोला अरे गुरुजी ये तो अब शकुन हो गया, ये तो धारा नहीं बह रही है, तो बड़ा मंगल हो गया। भगवान जान गए कौन कर रहा है। भगवान बोले चिंता मत करो अभी पानी गिरेगा देखना। कैसे? भगवान जिस कुश की आसनी पर बैठे थे ना, कुश की आसनी से कुश निकाला, छेद दिया नोक में, और जैसे छेदा आंख किए बैठे थे फूट गई। काने हो गए शुक्राचार्य जी, काहे दुनियादारी करो, काहे बीच में कुछ बोला जाए तुमको। जो बीच में टांग ज्यादा अड़ाते उनकी हालत यही होती है। इसलिए कहते हैं कि दूसरे के मामले में कभी ज्यादा टांग ना अड़ाओ, वरना इज्जत होगी नहीं, अलग से ठोट फाट जाओगे, वो भी अलग से। काने हो गए शुक्राचार्य जी। अब भागे शुक्राचार्य। बलि ने देखा हाँ ये तो हमारे गुरु जी थे।
अब मंत्र कौन पढ़ेगा? तो भगवान ने काम, खुद ब्राह्मण है, खुद वेदों के ज्ञानी है, आप संकल्प पूरा करो, हम मंत्रों का उच्चारण करेंगे। अब संकल्प कैसे पूरा हुआ था जरा सुनिए। भगवान ने मंत्रों का उच्चारण किया, संकल्प पूरा हुआ। कैसे संकल्प पूरा हुआ? क्षण ही भर में वह दान हुआ, क्षण ही भर में वह दान हुआ, क्षण ही भर में संकल्प हुआ, क्षण ही भर में हो गया कठिन, क्षण ही भर में आसान हुआ। बामन प्रभु ने संकल्प पूरा कराया, क्षण ही भर में वो दान हुआ, क्षण ही भर में संकल्प हुआ, क्षण ही भर में हो गया कठिन, क्षण ही भर में आसान हुआ। संकल्प पूरा हो गया। राजा बलि बड़ा अहंकार में बोला, महाराज देखो, नजर घुमाओ, जहां तक आपकी नजर जाती है सब कुछ मेरा है, जहां से चाहो वहां से पृथ्वी को नाप लो। तो बामन प्रभु ने सोचा, ये कह रहे जहां से चाहो नाप लो, तो बामन प्रभु बोले हम यहीं से नापेंगे जहां खड़े हैं। बलि के मन में लड्डू फूट रहे, इतने से है कितनी नापेंगे? उसको अभी भी संदेह है, अभी भी लग रहा है ये बहु है कोई। बलि बोला हाँ हाँ जहां से चाहो नाप लो। भगवान ने नापना प्रारंभ कर दिया, और जब भगवान ने पृथ्वी का नापन प्रारंभ किया था, कैसे भगवान ने पृथ्वी को नापा? एक ही कदम की गिनती में तीनों ही लोग नाप डाले। गिनती में तीनों ही लोग नाप डाले, कहते हैं प्रभु ने अंत तलक सूरज के अंश ढाप डाले। विष्णु ने अपना विश्व रूप प्रकटाया। भगवान ने कहा था हम पृथ्वी लेंगे 3.5 कदम, ये नहीं कहा था कि इसी रूप में लेंगे। भाई उन्होंने तो मांग लिया था, और जब नापना चालू किया, एक ही कदम की गिनती में तीनों ही लोग नाप डाले। कहते हैं प्रभु ने अंत तलक सूरज के अंश ढाप डाले। भगवान ने एक कदम में ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक नाप लिया। दूसरे कदम में भगवान ने जब पृथ्वी का नापन किया, हंसो नहीं, देखो पीठ देगी। तुम कथा सुनो, ठीक है? भगवान ने एक कदम में ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक को नापा। दूसरे कदम में भगवान ने ध्रुवलोक को नापा। तीसरे कदम में भगवान ने मृत्यु लोक को नापा, यानी धरती लोक को नापा। बोले महाराज आप तो बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते थे, हमारे पास इतना कुछ है, जहां से चाहो नाप लो। हमने तो सब कुछ नाप लिया, सब नाप लिया, फिर भी आधा कदम रह गया। आधा कदम कहां से लूं? अब राजा बलि इतना घबराया खड़ा था। राजा बलि ने बामन प्रभु से कहा आपसे एक बात पूछे? पूछो। तो कहा महाराज ये बताओ, धन बड़ा होता है
कि धन को देने वाला, भगवान ने कहा ये कोई पूछने वाली बात है? देने वाला बड़ा होता है, सर्वदा देने वाला बड़ा माना जाता है। महाराज जी कहते हैं तो राजा बलि ने कहा तो अगर देने वाला बड़ा होता है तो हमने भी तो आपको बहुत कुछ दे दिया है ना, तो आधे कदम में अगर आपकी इच्छा हो तो हमें नाप करके संकल्प पूरा कर लीजिए। वाह! भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए और भगवान विष्णु ने राजा बलि की छाती पर पांव रखा। राजा बलि को आधे कदम में नापा। महाराज, हम तेरी भक्ति से, तेरे दानवीर होने से बड़ा प्रसन्न है, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो बलि बोला अभी आप खुद ही हमारे यहाँ मांगने आए थे, हम क्या आपसे मांगे। भगवान ने अपनी खुशी से राजा बलि को पाताल लोक का राज्य दे दिया। पाताल लोक को सुतल लोक भी बोलते हैं। पाताल लोक कौन है? ये जो धरती के नीचे लोक है, इस लोक को पाताल लोक बोलते हैं। इसमें राक्षस लोग रहते हैं। पाताल लोक में हम इंसानों को ऊपर रहने की जगह दी गई है और राक्षसों को नीचे, और सबसे ऊपर देवी देवता रहते हैं। ये पाताल नीचे का राज्य बलि को, क्योंकि बलि राक्षस जाति का है ना, राक्षस जाति का है, नीचे का लोक सुतल लोक दे दिया। बोले महाराज अभी भी अगर कोई इच्छा है तो मांग लो। तो राजा बलि ने सोचा ये तो छलिया है, इनकी बात का कोई भरोसा तो है नहीं, 5 मिनट में हाँ 5 मिनट में ना। तो बलि बोला आप तिरवाचा करो, जो मांगेंगे दे दोगे। तो भगवान ने सोचा हमने तिरवाचा करवा के पृथ्वी मांगी थी, ये कहीं हमारी लक्ष्मी जी को न मांग ली। विष्णु जी ने कहा चलो ठीक है, किया तिरवाचा, तो जो मांगेगा हम वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे, मांगो क्या मांगोगे। तो राजा बलि बोला देखो प्रभु, पाताल लोक का राज्य आपने अपने आप दिया, हमने मांगा थोड़ी ना था। अब हमारी इच्छा है कि उस पाताल लोक राज्य में मैं एक महल बनवाऊं। ध्यान से सुनना, बोला हमारी इच्छा है कि पाताल लोक राज्य में मैं एक महल बनवाऊं जिसके 52 दरवाजा हो, और मेरी इच्छा है कि उन 52 दरवाजों में से मैं जिस भी दरवाजे से जिस भी समय निकलूं तो मुझे आपके दर्शन हो जाए। फंसा दिया भगवान को चक्कर में। कह रहा है कि 52 दरवाजों में से जब भी जिस भी दरवाजे से निकलूं तो मुझे तुम खड़े दिखाई दो ऐसा वरदान। अब भगवान क्या करे, तथास्तु कह दिया। एक बात बताओ, आपके घर के 4 दरवाजे हैं, हम कहते चारों दरवाजों में से हमारी मर्जी, जब निकलेंगे तो तुम उस दरवाजे पर खड़े दिखाई दो, तो आप परेशान नहीं हो जाओगे। आप ये सोचोगे कि पता नहीं किस समय निकलेंगी ये। अब बताओ, भगवान से कह रहा है 52 में से जब भी जिस भी दरवाजे से निकलेंगे तो तुम खड़े दिखाई दो, ऐसा हमें वरदान दीजिए। भगवान ने अपने शरीर से 51 द्वारपाल उत्पन्न किए और सबसे कहा लगो बेटा एक एक दरवाजे पर, क्या पता कौन दरवाजे से निकल जाए। भगवान ने सभी द्वारपालों को एक एक दरवाजा पर लगा दिया। मेन दरवाजे पर खुद डंडा लेकर खड़े हो गए। जाते राजा बलि को नमस्कार करते। भगवान त्रिलोकीनाथ वॉचमैन का काम कर रहे हैं भक्त के घर में। ये होती है भक्ति। अगर आपकी सच्ची निष्ठा है तो आप इंसान भगवान को भी रिझा सकते हो। हमेशा कोशिश करो भगवान को इम्प्रेस करने की, रिझाने की। ये दुनिया खुश नहीं होगी। तुम जितने आगे बढ़ोगे दुनिया तो नाराज होगी, है ना। दुनिया तो जितने आगे बढ़ोगे उतने चुगली परपंच करेगी, नाराज होगी। इसलिए भगवान को खुश करो। ये दुनिया कि कोई औकात नहीं हमें गिराने की। भगवान बताओ नौकर बन गए भक्त के घर के। इसीलिए कहते हैं कि भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भक्त बिना तो कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी जान, सब
गाओ। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना तो कुछ भी नहीं है, भक्त बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जय हो। पहरेदारी पर भगवान लगे, कितना बढ़िया दर्शन है। लगे पहरेदारी पर दिखाए भक्त को दर्शन, छवि थी ऐसी प्रभु की किया ना जाए वर्णन। छवि थी कैसी प्रभु की किया ना जाए वर्णन। लगे पहरेदारी पर दिखाए भक्त को दर्शन, छवि थी ऐसी प्रभु की किया ना जाए वर्णन। छवि थी कैसी प्रभु की किया ना जाए वर्णन। भक्त और भगवान की महिमा, भक्त और भगवान की महिमा कैसे करूं बयान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जय हो। को छलने फंसे खुद ही चंगुल में, ये कैसी लीला न्यारी दिखाए बलि के महल में। ये कैसी लीला न्यारी दिखाए बलि के महल में। आए थे भक्त को छलने फंसे खुद ही चंगुल में, ये कैसी लीला न्यारी दिखाए बलि के महल में। कैसी लीला नारी दिखाए बलि के महल में। दिखाए बलि के महल में, दिखाए बलि के महल में, दिखाए बलि के महल में। लीला रचते रचते तुमने, लीला रचते रचते तुमने कैसा रचा विधान। भगत के वश में है भगवान, 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 भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना तो कुछ भी नहीं है, भगत है इनकी जान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। आए थे भक्त को छलने और भक्त ने अपने घर का नौकर बना लिया। नौकर वो भी कैसा कैसा नौकर, वॉचमैन, जो गेट की पहरेदारी करता है। 2 महीने भगवान ने नौकरी करी थी भक्त के घर की। अब 2 महीने हो गए,
भगवान अपने लोक को नहीं पहुंचे। लक्ष्मी मैया बड़ी दुखी है। लक्ष्मी मैया कह रही अनुसुईया को छलने गए थे तो बच्चा बन गए थे। बलि ने भी कुछ बना ही लिया होगा इनको, ये बन बहुत जल्दी जाते हैं। नारद जी को देखा, बोले पुत्र नारद आपके पिताजी नहीं आए। नारद जी बोले आप नहीं आएंगे, क्यों? बोले मैया अब वो नौकरी करने लगे। मैया ने कहा कहाँ? बोले देखो। मैया ने देखा तो भगवान डंडा पकड़े बलि के दरवाजे खड़े, बोले यह नौकरी है। अब मैया और जोर से रोने लगी, बोले मैया मालिक बहुत जिद्दी है, हमें नहीं लग रहा छुट्टी कभी एक दिन की भी देगा। मैया रोने लगी तो नारद जी ने कहा माता तुम रो नहीं, मैं तुमको एक युक्ति बताता हूँ, वो युक्ति कर लीजिए। कौन सी? नारद जी ने कहा माता जब प्रातः कालीन बेला हो, जब भोर हो तो आप एक थाली में राखी रख लेना, अक्षत रख लेना, मिठाई रख लेना, रोली रख लेना और राजा बलि को जाकर के राखी बांध देना। फिर वो कहेगा बहना नेग मांगो, तुम तुरंत कहना अपने यहाँ का द्वारपाल दे दो। वो द्वारपाल विष्णु जी है। कितनी बढ़िया प्लानिंग करी है देखो राजा बलि को फंसाने की। ये रक्षाबंधन का पर्व बड़ा अद्भुत पर्व है। बहनें टच वाला फोन खरीद नहीं पाती, कहती रुक जाओ रक्षाबंधन हो तो टच वाला भैया से मांग लेंगे। और भैया का बहुत मन है बहना को टच वाला फोन लेके दे दे, तो पता है बहन जब टच वाला फोन मांगती भाभी कहती 4-5 हजार तक लेके दे दो। भैया कहते नहीं एक बार देना है 9-10 हजार का। भाभी ले जाएंगे कमर में खींच काते तो 10 हजार का है, खेतिन लिखा दो, पूरी परसे दे दो इनको। भैया तो दे लेकिन भौजाई देने दे तब ना। भैया तो सब कुछ करे तुम्हारे लिए लेकिन भौजाई नहीं करने देंगी। बड़ा बढ़िया पर्व है ये रक्षाबंधन का पर्व, इतना पवित्र पर्व है, पवित्र है, प्रेम भरा पर्व है। ये प्रेम का प्रतीक है रक्षाबंधन। कोई पुरुष अपनी पत्नी से कितना भी प्रेम करता हो रक्षाबंधन वाले दिन, लेकिन उस दिन वो दरवाजा अगर घर का खोलेगा तो दरवाजे पर राह केवल वो अपनी बहन की ही देखता है। उस दिन पत्नी जाए भाड़म, बस हमारी बहन आ जाए, कलाई पर राखी बांध दे, तिलक लगा दे और हम दादा बन के घूमे। कोई लड़की कितना भी पति से प्रेम करती हो, उस दिन भाई के पास जाने की बड़ी जल्दी होती है। रक्षाबंधन का पर्व बड़ा अद्भुत पर्व है, बड़ा सुंदर पर्व है। एक बार कहते एक लड़की का भाई राखी बंधाने नहीं आया। भाई राखी बंधाने अगर कोई नहीं आ रहा है तो बहुत से कारण हो सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी ना है कि सब भाई एक जैसे होते हैं। अब राखी बंधाने नहीं आ पाया। जब राखी बंधाने नहीं आया तो आस पड़ोस की लड़कियां जो, और ये पड़ोसी लोग तो ठिठोली करने में आगे रहते ही है ना। अपनी बहुरिया चाहे घर में तांडव करे लेकिन तुम्हारी बहुरिया लड़े खाती बच्ची हमारी बहुरिया बहुनिक बिल्कुल सीता, बिल्कुल बोलते ही ना है, इतनी संस्कारी, हम कुछ भी कह ले बिल्कुल जवाब ही नहीं देती। और घर में भले तांडव करते हो लेकिन दूसरे की बहुरिया अगर झगड़ा करे फिर प्रवचन देखो लंबे चौड़े। पड़ोसी तो होते ही हंसी मजाक करने के लिए, तुम्हारे घर कोई बात बने बिगड़े हम ठिठोली करें तुरंत। अब जब उसका भाई राखी बंधाने नहीं आया तो सब औरतें हंसने लगी। हाय बोली बच्ची जानती हो इनका भाई नहीं आया राखी बंधाने। हाँ, अब एक दूसरे सब बेचारे का मजाक उड़ा रही है तो उससे रहा नहीं गया, वो फूट फूट कर रो पड़ी सबके सामने और बोली सुनो हमारे भाई को कुछ कहना नहीं, हमारा भाई नहीं आया है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हमारा ख्याल नहीं है, हमसे प्रेम नहीं करता है। हमारा भाई नहीं आया है तो सुनो प्यार देखो बहन का भाई के प्रति। बोली भैया आए नाही को नो मजबूरी हुई है, भैया आए नाही को नो मजबूरी हुई है, भैया आए नहीं को नो मजबूरी हुई है, भैया आए नहीं को नो मजबूरी हुई
हुई है। या तो बरखा मैया लागी ना मजूरी हुई है, भैया आए नहीं कोनो मजबूरी हुई है। या रुपयन के लिए चिंता हुई है, या भाभी पर विपदा हुई है। रुपयन की चिंता हुई है, या भाभी पर विपदा हुई है। या रुपयन की चिंता हुई है, या भाभी पर विपदा हुई है। वो या तो घर में कोई कमवा जरूरी हुई है। भैया आए नहीं कोनो मजबूरी 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 हुई है। छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, बहन लड़ेगी, कभी कभी लड़ते लड़ते आप शब्द भी बोल देती होगी भाई को, है ना। लेकिन आपका दिल जानता है कि ये जुबान भले फूहड़ शब्द भाई को बोल दे, लेकिन ये दिल कभी उसका बुरा नहीं चाहता है। ये बहनें ऐसी होती हैं, भाई कहेंगी तुम्हें उठा उठा के इतना पटकेंगे, बात मान लिया करो, लेकिन चोट लग जाए कहती हाय भैया कैसे चोट लग गई। अपने आप उठा उठा के पटकेंगी, लेकिन चोट लग जाए तो बर्दाश्त नहीं है। जुबान फूहड़ बोल देगी, लेकिन दिल कभी बुरा नहीं चाहता। यही होती है बहनें। अब माता लक्ष्मी जब भोर भई, थाली में राखी रखी, अक्षत रखे, मिठाई रखी, रोली रखी, पहुंच गई बलि के दरवाजे पर। अब विष्णु जी तो बाहर खड़े रहते थे। विष्णु जी ने देखा लक्ष्मी जी को, बोले जमानत कराने आई है। बड़ा खुश हो गए। लक्ष्मी जी गई, विष्णु जी से बोली, ए द्वारपाल जाओ अपने राजा से कहो तुम्हारी बहन आई है। भगवान बोले इनकी देखो। भगवान ने सोचा नौकर के कपड़ों में खड़े पहचान नहीं रही। भगवान ने कहा यही खड़ी रहना जब तक बुलाकर ना जाऊं। भगवान अंदर गए, बोले राजा जी आपकी बहन आई है। बलि बोला कह दो हमारे बहनें नहीं है। भगवान विष्णु खुश होकर उछलते कूदते आए, बोले जाओ जाओ हमारे राजा के बहनें नहीं है। मैया फिर गुस्सा हो गई, बोले वापस जाओ अपने राजा से कहो तुम हमें क्या जानो, तुम बहुत छोटे थे तब हमारा ब्याह हो गया था। भगवान गए, जा करके बताया तो राजा बलि ने कहा मेरी वो बहन हो या ना हो, लेकिन दावा करती है हमारी बहन होने का, तो जाओ और हमारी बहन को सम्मान के साथ अंदर लेकर के आओ। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेकर के अंदर आ गए। राजा बलि की कलाई पर माता रानी ने राखी बांध दी। वो तो प्राणी थी। जैसे राखी बांधी, बलि बोला बहना नेग मांगो। जैसे नेग मांगने को कहा, बोली भैया ये अपने यहाँ का द्वारपाल दे दो। द्वारपाल मांगा तो बलि ने सोचा द्वारपाल तो विष्णु जी हैं और इनको ये मांगने आई है, ये हमारी कोई बहन नहीं है, ये भगवती महारानी लक्ष्मी देवी। चरणों में गिर पड़ा, रे मैया ये तुमने नेग में क्या मांग लिया। मैया बोली मैया क्यों कह रहे हो हमको, हमने तो राखी बांधी है, हम तो आपकी बहन हो गए, बहन को नेग नहीं दोगे। राजा बलि बड़ा चतुर है। राजा बलि ने कहा देखो भाई बहन को नेग देता है, फिर बहन के पांव छूता है तो बहन आशीर्वाद देती है। बोला नेग में हम इनको तुम्हें दे रहे हैं, आशीर्वाद फिर लौटा दो। मैया ने कहा बड़े चतुर हो तुम। मैया ने कहा मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, अगर बड़ी बहन से आशीर्वाद में कुछ लेना चाहते हो तो लो, मैं तुम्हारी
बड़ी बहन होने के नाते से आज अपने भाई को आशीर्वाद देती हूँ। मेरे भाई ने बहन को जगत के नायक का दान कर दिया, अब मैं अपने भाई को जगत के नायक के साथ साथ उनकी लक्ष्मी का दान करती हूँ। माता लक्ष्मी ने कहा, आज तक तुम्हारे 52 दरवाजे के महल में केवल श्री नारायण थे, आज से लक्ष्मी का भी वास हो जाएगा। इसलिए लोग घरों में लिखवाते हैं, लक्ष्मी नारायण सदा सहाय। कभी घर में अकेले ना लिखवाओ, लक्ष्मी जी सदा सहाय। लक्ष्मी चंचल होती है, भाग जाएंगी, इसलिए लिखो लक्ष्मी नारायण सदा सहाय। लक्ष्मी मैया के पांव नारायण के साथ टिकते हैं। तुम लक्ष्मी की भक्ति करो ना करो, नारायण की भक्ति करो, लक्ष्मी मैया अपने आप तुम्हारे पास में आ जाएंगी। पत्नी है नारायण की वो, और पत्नी पति से दूर कहाँ जाएगी बताओ? जहाँ पति जाएगा वहाँ पत्नी चली जाएगी खिंची खिंची। तो नारायण को पूजा करो, नारायण को मनाओ, पैसा के पीछे मत भागो, पैसा उनकी पत्नी है, आ जाएंगे। जी कहते हैं, माता लक्ष्मी ने अपने भाई राजा बलि को अपने साथ में श्री नारायण का आशीर्वाद दिया। ये रक्षा बंधन का पर्व माता लक्ष्मी जी ने बनाया हुआ है। माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर राखी बांधी थी, तब से हम भाई बहनों को, हम सनातन धर्म के लोगों को रक्षा बंधन का पर्व मनाए जाने की खुशियां प्राप्त हुई। और भाई दूज का पर्व जो अभी अभी निकल गया है, ये भाई दूज का पर्व माता जमुना का बनाया हुआ है। माता जमुना और यमराज जी सगे भाई बहन हैं। ये दोनों लोग सूर्य देवता के पुत्र हैं। एक बार पृथ्वी पर लोगों को बड़ा यमराज का भय सताने लगा, बड़ा लोग मृत्यु से डरने लगे, बड़ा लोग परेशान होने लगे मृत्यु से। तो माता जमुना यमराज जी की बहन है। माता जमुना ने अपने भाई यमराज जी को अपने घर में भोजन पर बुलाया और खूब बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए, पकवान बनाकर अपने भाई को खिलाया। तो यमराज जी खुश हो गए, बोले बहना, हम जहाँ जाते हैं लोगों की रूह कांप जाती है, हमको कोई बुलाना नहीं चाहता, तुमने बुलाया, बुला करके जिमाया। आज से इस दिन का नाम भाई दूज के नाम से जाना जाएगा। आज के दिन बहना ने भोजन बना करके अपने भाई को जिमाया, आज का दिन भाई दूज के नाम से जाना जाएगा। और बहना, तुम भी कुछ मांग लो। तो माता जब यमराज जी ने कहा वरदान मांगो, तो मैया यमुना ने कहा कि आज के दिन जो बहन भाई के लिए व्रत करेगी, पूजा करेगी, भाई को जिमाएगी, उन भाई बहनों को आपका भय ना सताए ऐसा वरदान दूं। और उनकी मृत्यु के बाद आप नहीं जाना भैया, उनको लेने के लिए स्वयं धर्मराज को पृथ्वी पर भेजना। ये भैया दूज का महत्व है। भाई दूज माता जमुना और रक्षा बंधन माता लक्ष्मी का बनाया हुआ है। बहना ने भाई की कलाई से बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। जुदा करना
भी बजा लेता है, हमसे लड़ भी बहुत टिकट लेता है। तेरा खान कृष्ण है, मेरा फूल है तू, तलवार है तू, मेरी लाज का पहरेदार है तू। मैं अकेली कहाँ इस दुनिया में, मेरा सारा संसार है तू। बहना ने भाई की कलाई से, ओ बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के एक तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी से, रेशम की डोरी से संसार बांधा है। ये बलि चरित्र की कथा आप सभी ने श्रवण करी। अब हम सभी आगे की कथा श्रवण पान करेंगे। आइए उसके पहले 2 बार सभी बड़े भाव से भगवत नाम संकीर्तन कर लिए, गाले बड़ी मस्ती से, और तत्पश्चात हम सभी श्री राम जी की कथा का पावन चरित्र श्रवण करेंगे बड़े भाव